स्टूडेंट्स हम यहाँ पर हम स्टडी करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम पढ़े हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर, तो यहाँ पर हम आखिर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर क्यों स्टडी करेंगे, क्योंकि वाई साइंस के अंदर वाई लगाना जरूरी है। वाई वी आर स्टडीइंग दिस टॉपिक इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, कि इन टॉपिक्स को हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, या कहीं भी साइंस वाई है ना, वाई तो लाइफ में हर जगह लगाना चाहिए। तो बच्चों क्योंकि यहाँ पर इनका क्या यूटिलाइजेशन है, तो यूटिलाइजेशन है हम यहाँ इन सिमेट्री एलिमेंट से हम चेक करते हैं कोई कंपाउंड कायरल होगा या नहीं। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कायरलिटी के लिए कोई कंपाउंड कायरल कब कहलाता है, तो उसकी एब्सोल्यूट डेफिनेशन क्या है, आखिर किस तरह से हम चेक करते हैं कि कोई कंपाउंड कायरल होगा या नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं कि कोई कंपाउंड्स अगर वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर पाए, अगर कोई कंपाउंड ऐसी मिरर इमेज रखता है कि जो क्या हो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो, तो कंपाउंड क्या होगा, कायरल होगा। कि इस कंपाउंड को इसके ऊपर सुपर रख करके देखेंगे, ये कंपाउंड यहाँ से उठाया यहाँ पर रखा और देखा कि COH भी मैच कर रहा है, HH के ऊपर आ रहा है, जब इसके ऊपर रख रहे हैं सुपर इम्पोज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर सुपर इम्पोज कर पा रहे हैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो कंपाउंड क्या है, कायरल नहीं है। अगर सुपर इम्पोज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रखता है, जैसे ये कंपाउंड की जो मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, तो कंपाउंड क्या होगा, कायरल होगा। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका है कि हर कंपाउंड को उसकी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज कराना, तो थोड़ा सा विजुलाइज करने में, ऐसा थिंक करने में ये डिफ़िकल्ट होगा कि सुपर इम्पोज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो बच्चों इसके लिए टूल है, चेक करने के लिए मैथमेटिकल टूल है कि ये सुपर इम्पोज करेगा या नहीं करेगा। तो मैथमेटिकल टूल क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है, तो ये श्योर हो जाता है कि कंपाउंड क्या है, अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगा। अगर कंपाउंड, अभी एक्सप्लेन करूँगा होती क्या है, पहले इसका यूटिलाइजेशन क्या है उसकी हम यहाँ पर बात करें। अगर कोई कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है, तो वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड क्या होगा, अकायरल होगा। तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री रखते हैं, तो कंपाउंड क्या होते हैं, अकायरल होते हैं। तो ये दो मैथमेटिकल हमारे पास टूल हो गए, एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिससे हम चेक करते हैं कि कंपाउंड कायरल है या फिर अकायरल है ना, कंपाउंड कायरल है और या फिर अकायरल है। ठीक है, ये चेक करने के लिए कंपाउंड अकायरल है या फिर कायरल है, तो हम कैसे देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हैं। तो हमारी ये समझ में आ गई इसका यूटिलाइजेशन क्या है। यूटिलाइजेशन क्या है बच्चों, फिर से रिपीट करूं कि कंपाउंड कायरल होगा या फिर नहीं होगा। अगर कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री रखता है, तो ये श्योर हो जाता है कि कंपाउंड क्या होगा, अकायरल होगा। अब देखते हैं बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या और किस तरह से हम देखते हैं। बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन डालते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर कि वो किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है कि हाफ पार्ट दूसरे की क्या होती है, मिरर इमेज होती है। जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, अगर इस मॉलिक्यूल में मैं ये प्लेन डालूं, यहाँ पर ये जो प्लेन डाला, तो इसने इस मॉलिक्यूल को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि ऊपर वाला जो पार्ट है दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, सिमेट्री का बच्चों हिंदी में अगर अर्थ देखेंगे तो क्या होता है बच्चों, समरूपता। कहने का मतलब ये वाला ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले के समरूप है। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर प्लेन किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में मतलब इस तरह के पार्ट्स में कि आधा पार्ट दूसरे के जैसा है, या कहें कि हाफ पार्ट दूसरे की मिरर इमेज है, तो कहते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या जा रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है। बच्चों दूसरे मॉलिक्यूल में देखते हैं, देखिए इस मॉलिक्यूल में अगर इसको मैं इस तरह से डिवाइड करूं, तो इसका जो आप वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट की मिरर इमेज नहीं है, तो मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जबकि इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि हाफ पार्ट क्या है, दूसरे नीचे वाले हाफ पार्ट की क्या है, मिरर इमेज है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या किया, द प्लेन विच डिवाइड ए मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स इन सच ए वे, इस तरह से कोई प्लेन जो है मॉलिक्यूल को इस तरह से डिवाइड करे दो इक्वल हाफ पार्ट्स में, दो इक्वल हाफ में,
कैसे इक्वल हाफ पार्ट कि वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज मिरर इमेज ऑफ द अदर, एक हाफ जो है दूसरे की मिरर इमेज है। जैसे कि बच्चों इंसान के अंदर अगर बीच से एक प्लेन काटा जाए तो इधर वाला जो हाफ पार्ट है और इधर वाला जो हाफ पार्ट है वो क्या रहते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज रहते हैं। तो इंसान क्या है, कायरल फिर नहीं है। जो क्या है, इंसान कायरल नहीं है, क्योंकि क्या जा रही है उसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरह से उसमें जा रही है। तो बच्चों तो मॉलिक्यूल के लिए और कुछ मॉलिक्यूल देख सकते हैं हम प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए। जैसे कि बच्चों ये है कोई कार्बन है, ये 4 डिफरेंट कलर के ग्रुप्स इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जाएगी किसी भी तरह से, क्योंकि हाफ में डिवाइड कर रहा हूँ, अगर प्लेन ये मैं डाल रहा हूँ तो ये वाला हाफ जो पार्ट है हाफ की मिरर इमेज नहीं है। इधर डिफरेंट कलर का मॉलिक्यूल आ गया, इधर डिफरेंट का, अगर 4 डिफरेंट लगे तो हम जानते हैं कि 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं तो कंपाउंड क्या होता है, कायरल होता है। कोई दूसरा मॉलिक्यूल लें, जैसे इसमें 2 ग्रुप मैंने क्या लगा दिए, सेम कलर के लगा दिए। अगर इस मॉलिक्यूल को हम डिवाइड करें हाफ, तो आधा जो पार्ट है, जैसे ये प्लेन गया इस मॉलिक्यूल को कट करता हुआ, तो इधर वाला हाफ जो है दूसरे हाफ की क्या है, मिरर इमेज है। तो कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कंपाउंड कायरल नहीं है। जैसे कि पहला मॉलिक्यूल हमने देखा, इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसमें अगर हमने इस तरह से प्लेन डालें जो बीच से इस तरह से कट कर रहा हो, तो इस कार्बन को काटता हुआ, इस एटम के बीच से कट करता हुआ, तो इधर वाला रेड है, इधर वाइट है, तो मॉलिक्यूल के अंदर इसके अंदर क्या नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और कंपाउंड क्या होगा, कायरल होगा। अगर 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, अकायरल होगा। लेकिन ऐसा हम कह नहीं सकते, किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो कंपाउंड कायरल ही होगा। कायरल कार्बन तो है, जैसे कि इस मॉलिक्यूल में हम देखें तो ये कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, इस पर भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये 2 कायरल कार्बन है, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल क्या है, अकायरल है, क्योंकि इसमें क्या जा रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जाती है। तो बच्चों अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री जाती है तो कंपाउंड क्या होता है, अकायरल होता है। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कायरल कार्बन होने के बाद भी अकायरल हो, कायरल कार्बन होने के बाद भी, कायरल कार्बन मतलब जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, तो इसमें 2 कार्बन ऐसे हैं जिन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, फिर भी क्या है, अकायरल है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जाती है। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, मीजो। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड्स हम बोलते हैं। तो बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है तो ये अकायरल होगा, तो ये क्या होगा, इसकी मिरर इमेज के ऊपर क्या कर जाएगा बच्चों, सुपर इम्पोज कर जाता है। और कोई भी कंपाउंड जो प्लेनर कंपाउंड्स हैं सभी मॉलिक्यूल में, जैसे कि बच्चों प्लेनर, ये कोई प्लेनर मॉलिक्यूल है तो प्लेनर मॉलिक्यूल में तो प्लेन जाता है, क्योंकि ये प्लेन पर रखा जा सकता है, तो ऑल प्लेनर मॉलिक्यूल हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि उसी प्लेन को, इस मॉलिक्यूल को बीच से कट कर दो तो आधे जो मॉलिक्यूल ऊपर हैं और जो नीचे कटेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। तो सारे प्लेनर मॉलिक्यूल्स, याद रखना है, सारे प्लेनर मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, फिर जो प्लेनर मॉलिक्यूल होंगे सारे के सारे अकायरल होंगे। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी कि इक्वल हाफ में डिवाइड करें, उसको हम बोलते क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, ऐसा पॉइंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ए पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है इन ए मॉलिक्यूल फ्रॉम विच इफ लाइन आर ड्रॉन, एक ऐसा पॉइंट जिससे मिड में, एक ऐसा पॉइंट जिससे अगर लाइन ड्रॉ की जाए, आर ड्रॉन ऑन वन साइड, एक साइड में लाइन ड्रॉ की जाए, एंड एक्सटेंडेड ऑन इक्वल डिस्टेंस टू द अदर साइड, कि उससे कोई लाइन ड्रा की जाए एक साइड में और इक्वल डिस्टेंस में अदर साइड में, बैक साइड में क्या की जाए, ड्रा की जाए, अदर साइड मीट द सेम एटम ऑफ ग्रुप, अगर वो सेम एटम या ग्रुप से मीट करती है तो कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, समरूपता है किसी पॉइंट के अराउंड, है ना। अगर कोई ऐसा पॉइंट, जैसे कि यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, कोई लाइन इस पॉइंट के थ्रू ड्रॉ की जाए और सेम ग्रुप मिले, जैसे इधर ड्रॉ किया था इतनी ही डिस्टेंस में बैक साइड में Cl मिला, तो कहेंगे इस कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। लेकिन यहाँ पर देखें, इसका मिड पॉइंट ये,
इससे हमने लाइन ड्रा की, इधर को इतनी इक्वल डिस्टेंस बैक साइड में ड्रा की, तो इधर H है, इधर Cl है, तो इसमें समरूपता नहीं आई, इसमें सिमेट्री नहीं आई, तो ये मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रखता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या थी बच्चों, इसको हटा देता हूँ। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मॉलिक्यूल को हम दो इक्वल ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर सके कि एक दूसरे की क्या हो, मिरर इमेज हो। और किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों, अकायरल होता है, वो कायरल नहीं होता। और जो मॉलिक्यूल अकायरल होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा पॉइंट है जिससे जाती हुई कोई लाइन ड्रॉ की जाए दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस पर, तो किस तरह मिले, सेम ग्रुप मिले। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन में की बात की जाए तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बीच में एक ऐसा पॉइंट रहता है बेंजीन में, उससे अगर कोई लाइन ड्रा की जाए एक साइड में तो यहाँ पर हमें मिला H, अगर इधर ड्रॉ की जाए तो हमें क्या मिल रहा है H, तो इसके मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री रहता है, जिसे I से डिनोट करते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर मैं देखें, चारों तरफ देखना होता है। अगर क्लोरोबेंजीन की बात करूँगा तो यहाँ Cl लगा दिया, तो बच्चों यहाँ पर अब इस डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में H है ना। अगर यहाँ लाइन ड्रॉ करूँगा इसके मिड से जाती हुई जितनी इधर रही है बैक साइड में, उस तरह से ड्रा करेंगे इस साइड में, तो डिफरेंट एटम्स हैं, तो कहेंगे ये मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रखता, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रखता। पर हम जानते हैं फिर भी ये कंपाउंड क्या है, अकायरल है। अकायरल क्यों है, क्योंकि ये कंपाउंड क्या है, प्लेनर है, और इसमें क्या जा रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है। तो ये कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के साथ, कहेंगे कि ये कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज हो सकता है, क्योंकि ये कंपाउंड के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री शायद समझ में आई होगी, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है बच्चों। अगर कहें पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ पर मैंने Cl ले लिया, यहाँ Cl ले लिया, तो अब चारों तरफ को किसी एक पॉइंट के अराउंड देखेंगे। देखो यहाँ ये पॉइंट है, इधर H है और इधर भी बच्चों H है, इधर Cl है तो इधर भी Cl है, तो कहेंगे कि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो मतलब कोई पॉइंट है उसके चारों तरफ देखना होता है। अब ऐसा नहीं है इस मॉलिक्यूल में हमने खाली ये H है और इधर H है, दोनों तरफ क्या है, सेम H है, तो कह दी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। इस साइड में क्या थी, समरूपता नहीं थी, इधर Cl था तो इधर H था, तो इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। मतलब चारों तरफ देखेंगे कि सेम चीज़ है कि नहीं है उस पॉइंट के अराउंड। प्लेन में क्या देखना होता है, प्लेन में कि आधा हाफ और दूसरा हाफ है ना। ऐसे मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहा है कि एक आधा जो है दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, तब तो कहेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल के अंदर है। तो बच्चों ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, जो टॉपिक है, ये देखने में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये कंफ्यूजिंग भी है। कुछ डिफिकल्ट मॉलिक्यूल आ जाएगा कि रियल में प्लेन जा रहा है मॉलिक्यूल से या फिर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर एक तो है कि अगर मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती ही है ना। बाकी में फिर हमें देखना होता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करने की थोड़ी सी ज़रूरत रहती है। थैंक यू बच्चों।